सियासत की ढाई चाल, जहां चली गई वहीं कलेश। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के बाद अब कर्नाटक में नाटक शुरू हो चुका है। कर्नाटक कांग्रेस में सीएम की कुर्सी का संकट अब गहराता जा रहा है। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के गुटों के बीच जुबानी जंग थमने का नाम नहीं ले रही और दिल्ली में आलाकमान चिंतन मनन में जुटा है। कहा जा रहा है कि कर्नाटक के इन दोनों शीर्ष नेताओं के बीच ढाई साल सरकार चलाने का फॉर्मूला तय हुआ था और अब शिव कुमार अपनी बारी के लिए जोर आजमाइश कर रहे हैं। लेकिन सियासी इतिहास गवाह है कि ढाई साल का ये फॉर्मूला अमल में नहीं आ पाता। राजस्थान और छत्तीसगढ़ का अनुभव कांग्रेस के लिए कड़वा ही रहा। महाराष्ट्र में बीजेपी और उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना के बीच इसी मुद्दे पर राहें जुदा हो गई थी। राजस्थान में भी सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच टकराव इसी वजह से हुआ था। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के बीच भी सत्ता में साझेदारी वाला ढाई साल का ऐसा ही अघोषित फॉर्मूला बात बिगाड़ गया था, खेल खराब कर गया था। लेकिन कुर्सी नहीं बदली, मगर 5 साल बाद कांग्रेस ने सत्ता जरूर गंवा दी। राजस्थान में जब अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे तो सचिन पायलट ने अचानक तीखे तेवर अपना लिए। कहा गया कि कांग्रेस सरकार में ढाई साल सीएम पद का फार्मूला तय हुआ था। जुलाई 2020 में हरियाणा के मानेसर में गहलोत खेमे के विधायकों ने डेरा डाल दिया। आलाकमान के साथ पायलट और गहलोत खेमा बातचीत करता रहा, लेकिन गहलोत टस से मस नहीं हुए और 5 साल अपने पूरे ही किए। उन्होंने पायलट के खिलाफ खुलकर हमला भी बोला था उस वक्त, लेकिन इसके बाद राजस्थान से कांग्रेस की सरकार की छुट्टी हो गई थी। छत्तीसगढ़ में भी 2 शीर्ष नेताओं भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के बीच भी मुख्यमंत्री पद को लेकर रसाकसी चली। वहां भी ढाई साल के अघोषित समझौते को लेकर टीएस सिंहदेव ने खूब जोर लगाया, लेकिन ओबीसी वर्ग के कद्दावर नेता बघेल भारी पड़े और टीएस सिंहदेव को हाथ वापस खींचने पड़े। लेकिन नतीजा फिर वही हुआ। छत्तीसगढ़ से भी कांग्रेस की छुट्टी हो गई, छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार आ गई। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में जब 2019 विधानसभा चुनाव हुआ तो बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन विपक्षी दलों कांग्रेस, एनसीपी सब पर भारी पड़ा। बीजेपी ने 105 और शिवसेना ने 56 सीटें जीती, जो बहुमत के लिए पर्याप्त थी। लेकिन शिवसेना ने कहा कि चुनाव के पहले ढाई साल सीएम की बात तय हुई थी और बीजेपी इस पर सहमति दे। इसी मुद्दे पर दोनों दलों में टकराव हो गया। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी से अलग कांग्रेस और एनसीपी के साथ महाविकास अघाड़ी गठबंधन की सरकार बना ली और मुख्यमंत्री बन गए। हालांकि बाद में शिवसेना 2 फाड़ हो गई और एकनाथ शिंदे बीजेपी के समर्थन से मुख्यमंत्री बन गए और देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम बने, यानी कांग्रेस को वहां भी घाटा हुआ था। बीजेपी के साथ 1997 में दूसरी बार गठबंधन किया और मायावती मुख्यमंत्री बनी। दोनों दलों के बीच समझौता हुआ कि मायावती और कल्याण सिंह 6 महीने सीएम पद पर रहेंगे। मायावती ने 6 महीने सत्ता संभाली, लेकिन कल्याण सिंह की बारी आते ही उन्होंने गठबंधन तोड़ दिया। 5 साल बाद साल 2002 में मायावती ने एक बार फिर बीजेपी से हाथ मिलाया, लेकिन बीजेपी और बीएसपी के बीच चल रही साझेदारी लंबी नहीं चल पाई थी उस वक्त भी। तो इतिहास गवाह है कि ढाई साल वाला फॉर्मूला, हाफ वाला 50-50 गेम कभी भी किसी के लिए लाभकारी नहीं हुआ है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। अब आप बताइए, क्या कर्नाटक में ये फॉर्मूला लागू हो पाएगा या नहीं? अपनी राय कमेंट में बताइएगा। वैसे मैं आपसे विदा लेता हूँ, फिर मिलूंगा एक नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।